नमस्ते दोस्तों, ये है हमारी सीरीज का फाइनल एपिसोड। अब तक हमने देखा कॉपर से शुरुआत, ब्रॉन्ज एज का राइज, आयरन ने दुनिया बदली, स्टील ने सिविलाइजेशन बनाई और मॉडर्न मेटल्स ने हमें स्पेस एज तक पहुंचा दिया। पर अब एक बहुत ज़रूरी सवाल, इतने मेटल्स, इतनी माइनिंग, इतना एक्सट्रैक्शन, अर्थ का क्या हो रहा है? आज हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी की, सस्टेनेबिलिटी की और फ्यूचर की। क्योंकि दोस्तों, अगर हमें फ्यूचर में भी मेटल्स चाहिए तो आज एक्शन लेना होगा। दोस्तों, थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं। मेटल्स नेचर ने दिए हैं, पर फ्री में नहीं। 1 टन कॉपर निकालने के लिए लगभग 99 टन वेस्ट रॉक निकालना पड़ता है। ओपन पिट माइंस इतनी बड़ी होती हैं कि पूरे पहाड़ गायब हो जाते हैं, फॉरेस्ट्स क्लियर हो जाते हैं और वाइल्ड लाइफ का घर डिस्ट्रॉय हो जाता है। माइनिंग का सबसे बड़ा नुकसान पानी को होता है। टॉक्सिक केमिकल्स रिवर्स और ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट कर देते हैं। इंडिया में झरिया जैसे एरियाज में डेकेड से अंडरग्राउंड आग जल रही है और पानी पीने लायक नहीं रहा। स्मेल्टिंग और रिफाइनरी से हवा भी खराब होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जहरीले पार्टिकल्स आसपास रहने वालों की हेल्थ बिगाड़ देते हैं। और एनर्जी कंजम्पशन, एल्यूमिनियम बनाना सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मांगता है। सिर्फ 1 किलो एल्यूमिनियम के लिए 15 से 20 यूनिट बिजली चाहिए। इसलिए मेटल इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड के लगभग 8 to 10% CO2 एमिशंस के लिए जिम्मेदार है। पर सबसे दर्दनाक है ह्यूमन कॉस्ट। माइनिंग एक्सीडेंट्स, वर्कर्स की लंग डिजीजेस, कम्युनिटीज का डिस्प्लेसमेंट और कुछ जगहों पर आज भी चाइल्ड लेबर। ये सच है दोस्तों, और इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेटल्स यूज करना बंद कर दो। इसका मतलब है स्मार्टर अप्रोच अपनाना होगा। और यहीं आता है सबसे पावरफुल सोल्यूशन, रीसाइक्लिंग। दोस्तों, मेटल्स की सबसे बड़ी सुपर पावर यह है कि उन्हें इनफाइनाइट टाइम्स रीसाइकिल किया जा सकता है। एल्यूमिनियम, स्टील, कॉपर, क्वालिटी लॉस लगभग 0 होता है। रीसाइक्लिंग से एनर्जी बचाने का फायदा सुन के आप शॉक हो जाओगे। रीसाइकिल्ड एल्यूमिनियम बनाने में 95% कम एनर्जी लगती है, कॉपर में 85%, स्टील में 60%। एक एल्यूमिनियम कैन रीसाइकिल करने से इतनी एनर्जी बनती है कि आप अपना लैपटॉप 3 घंटे चला सकते हो। इसका मतलब कम माइनिंग, कम पोल्यूशन और कम कार्बन एमिशंस। दुनिया के कई कंट्रीज में एल्यूमिनियम का रीसाइक्लिंग रेट 90% से ऊपर है। इंडिया में भी लगभग 60% तक पहुंच चुका है, लेकिन अभी बहुत स्कोप है। स्टील दुनिया का सबसे ज्यादा रिसाइकिल होने वाला मटेरियल है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो एल्यूमिनियम कभी बन चुका है उसका 75% आज भी यूज में है। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में वेस्ट सेग्रीगेशन और ई वेस्ट हैंडलिंग अभी भी वीक है। पुराने फोन्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर जैसे प्रेशियस मेटल्स होते हैं, पर गलत तरीके से हैंडल होने पर ये वेस्ट बन जाते हैं। सॉल्यूशन सिंपल है, बेटर सिस्टम्स और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। अच्छी बात यह है दोस्तों, इंडस्ट्री भी सुधर रही है। आज कई माइंस रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रही हैं, सोलार, विंड और हाइड्रो पावर। वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम्स लग रहे हैं जहां माइनिंग का पानी ट्रीट करके दोबारा यूज होता है। माइनिंग खत्म होने के बाद लैंड रिस्टोरेशन भी हो रही है, ट्रीज, ग्रीनरी, वाइल्ड लाइफ के लिए। अब एक फ्यूचरिस्टिक चीज सुनो, बायो माइनिंग। इसमें बैक्टीरिया के थ्रू मेटल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। कम केमिकल्स, कम पोल्यूशन। स्टील इंडस्ट्री में भी रेवोल्यूशन आ रहा है। हाइड्रोजन से स्टील बनाने के एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, जिसमें CO2 ऑलमोस्ट 0 होता है। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस स्क्रैप स्टील को रिसाइकिल करके 75% कम पोल्यूशन करते हैं। बैटरी टेक्नोलॉजी भी बदल रही है, सोडियम आयन, सॉलिड स्टेट और आयन एयर बैटरीज। मतलब फ्यूचर में कोबाल्ट जैसे प्रॉब्लमैटिक मेटल्स पर डिपेंडेंस कम होगी। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है और एल्यूमिनियम में टॉप 3 में आता है। लिथियम का नया डिस्कवरी ईवी इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर हो सकता है। गवर्नमेंट भी काफी इनिशिएटिव्स ले रही है, PLI स्कीम, नेशनल स्टील पॉलिसी, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। टाटा स्टील, JSW, हिंडाल्को जैसी कंपनीज ग्रीन स्टील और रिसाइकलिंग पर फोकस कर रही हैं। IITs और रिसर्च लैब्स न्यू अलॉयज और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ गवर्नमेंट और कंपनीज का काम नहीं है, हम भी जिम्मेदार हैं। रिसाइकिल करो, रिपेयर करो, ई वेस्ट को कभी डस्टबिन में मत फेंको, और जब भी हो सके सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करो। सोचो दोस्तों, 2.5 मिलियन साल पहले एक इंसान ने पत्थर उठाया और जर्नी शुरू हुई।
आज हम मार्स पर रोवर भेज रहे हैं, स्पेस स्टेशंस बना रहे हैं, सिर्फ मेटल्स की वजह से। फ्यूचर में सेल्फ हीलिंग मेटल्स होंगे, जीरो एमिशन स्टील होगा, शायद एस्टेरॉयड माइनिंग भी। पर एक बात क्लियर है, मेटल्स ने हमें यहां तक पहुंचाया। अब उनका ख्याल रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच बैलेंस बनाना होगा। अगर हम आज सही डिसीजंस लेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन को भी यही रिसोर्सेज मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थी मेटल की कहानी, 2.5 मिलियन साल का सफर। अगर सीरीज पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और याद रखो, जब भी आप एक मेटल कैन रिसाइकिल करते हो, आप सिर्फ वेस्ट नहीं, फ्यूचर बचा रहे होते हो। जय हिंद।